हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल स्टडी मंत्रा SKS। आज हमारा टॉपिक है मैथ्स का। JSSC CGL के लिए मैथ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और मैथ्स में हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्क प्राइस ऑफ ए क्रिकेट बैट इज ₹1000 एंड इट इज सोल्ड एट ₹800। फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। इसमें हमारे मार्क प्राइस दिया हुआ है 1000 और SP दिया हुआ है 800। पूछ रहा है डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है पहले डिस्काउंट परसेंटेज के लिए निकालने के लिए? डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। तो डिस्काउंट कैसे डिस्काउंट तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज का ही फॉर्मूला, लेकिन डिस्काउंट अभी यहाँ पे कहाँ निकलेगा कैसे? तो डिस्काउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि MP माइनस SP करना पड़ेगा, जो कि आएगा 200। 200 कैसे आया? तो ये 1000 माइनस 800 इक्वल्स टू 200। 200 अपॉन MP क्या है अपना 1000 इंटू 100। कट करेंगे इसको तो 20% आएगा, जो कि आंसर है। कुछ क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आते रहेंगे, वो आप एक अलग सेपरेट नोटबुक या फिर कोई डायरी वगैरह में नोट करते जाइएगा। ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से। अगला क्वेश्चन हमारा है मार्क प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज 240 एंड 25% ऑफ डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ऑन इट। फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस हमारे को दिया हुआ है 240 रुपीज़ और डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है 25%। हमसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट परसेंटेज ये 25% है क्या, पहले ये समझेंगे। 25% कुछ नहीं है, बस ये परसेंटेज एक फ्रैक्शन का रूप है जिसका है 1/4। ये एक्चुअली ये परसेंटेज है और ये फ्रैक्शन है। कोई भी मैथ्स को परसेंटेज में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से डिवाइड करना होता है, उसको 100 से डिवाइड करना होता है। तो जब 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट होके आएगा 1/4। 1/4 ये वही 1/4 आएगा जो मैंने यहाँ लिखा है। गाइस, इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज है जो आपको याद होने चाहिए। ये सब रेगुलर परसेंटेज है जो आपको हमेशा एग्जाम में नज़र आते रहेंगे। तो क्या कौन कौन से वो देख लेते एक बारी। 20% इक्वल टू 1/5, 33 1/3% इक्वल टू 1/3, 12.5% इक्वल टू 1/8, 10% इक्वल टू 1/10। इसी तरह के ये कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज है जो आपको याद रखने चाहिए। तो हमको निकालना है यहाँ पे SP निकालने के लिए हमको पहले डिस्काउंट निकालना होगा, क्योंकि अब फार्मूला क्योंकि SP का फार्मूला होता है MP माइनस डिस्काउंट। तो MP तो हमारा दिया हुआ है, हमको डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट कैसे आएगा? तो डिस्काउंट लाने के लिए 25% ऑफ MP हमारा यहाँ पे है 240, जो कि ये हो गया 1/4। 1/4 कट के आएगा 60 और हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा यहाँ पे 240 माइनस 60 इक्वल टू 180। गाइस, यहाँ पे एक और इसका एक इस तरह के क्वेश्चन का एक मेजर एडवांटेज ये है कि इसको हम लोग एक और तरीके से टैकल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 25% डिस्काउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट किस चीज़ पे काम करता है? डिस्काउंट काम करता है MP पे। और सेलिंग प्राइस किस चीज़ पे काम करता है? तो सेलिंग प्राइस भी काम करता है MP पे। तो जो ये 25% ऑफ डिस्काउंट है, ये एक्चुअली है क्या कि 25% ऑफ डिस्काउंट इक्वल टू, अगर हमको सेलिंग प्राइस निकालना है तो यहाँ 75% ऑफ MP। 25 डिस्काउंट अगर 25% ऑफ MP है तो SP इक्वल टू 75% ऑफ MP। अब अगर यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे तो 75% ऑफ MP, 75% इक्वल टू 3/4 इंटू 240 काट के करेंगे तो 180 आंसर आएगा। गाइस, ये एक चीज़ नोटिस करनी होगी हमें कि हमने तरीके बदले, बस आंसर नहीं बदला। तो गाइस, मैथ्स में यही है कि अपने तरीके शॉर्ट होने चाहिए, आंसर शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। आंसर
आंसर में बदलाव नहीं आएगा। तो ये थोड़ा फास्ट मेथड है जो कि आपको एग्ज़ाम के नज़रिए से आपको एक एडवांटेज देगा दूसरों के ऊपर से। अगला क्वेश्चन हमारा है, ए टी शर्ट इज सोल्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%। इफ मार्क प्राइस ऑफ टी शर्ट इज 200, फाइंड द सेलिंग प्राइस। गाइस हमारा यहाँ पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है 20% का। सक्सेसिव डिस्काउंट एक्चुअली होता क्या है, तो यहाँ पे ये सक्सेसिव डिस्काउंट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ पे 20%, ये 40% नहीं है, ये 40% से कुछ कम है, ये 40% से कुछ कम है। आप अपन जाते हैं शोरूम वगैरह में तो वहाँ पे देखते हैं कि फ्लैट 50% प्लस 50% ऑफ लिखा हुआ रहता है। तो ये एक्चुअली में ये 100% ऑफ है और आपको वो आर्टिकल फ्री में नहीं दे रही है कंपनी या शोरूम, ये आपको वहाँ पे 50% और प्लस 50% है। इट मीन्स आपको वहाँ पे जो ओवरऑल डिस्काउंट है वो आपका कुछ ये है, ओवरऑल आपका डिस्काउंट वहाँ पे कुछ ये है 100 माइनस 25 इक्वल टू 75। ओवरऑल आपका डिस्काउंट 75%, लेकिन जिसका मतलब है कि कंपनी अभी भी मार्क प्राइस के 25% पे चार्ज करके आपको सेलिंग प्राइस दे रही है। वही सेलिंग प्राइस आया आपका। जो कंपनी आपको प्रोडक्ट बेच रही है वो एक्चुअली है क्या कि वो 25% ऑफ MP है अभी। 50% प्लस 50% जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हुआ वो इक्वल टू 25% ऑफ SP आया। तो गाइस ये था कॉन्सेप्ट आपको। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गाइस ये मैथ्स है तो इसमें आप कोशिश कीजिएगा पेन और पेपर साथ में लेके बैठने का, बिकॉज मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसमें आपको पेन और पेंसिल, पेन और कॉपी आपको हाथ में लेके रखना ही होगा। तो शुरुआत करते हैं। 20 दिया हुआ है हमारा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%। तो इफेक्टिव सक्सेसिव डिस्काउंट क्या हुआ हमारा, इफेक्टिव आया 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20/100। गाइज ये आएगा 36% आया, यानी कि सेलिंग प्राइस आएगा हमारा 64% ऑफ MP। ये वही कॉन्सेप्ट पे काम हुआ कि अगर ओवरऑल अगर डिस्काउंट हमारा कुछ, अगर ये हमारा डिस्काउंट परसेंटेज 36% है तो SP 64% आएगा, जो मैंने इस स्लाइड में आपको बताया है। जो आपको मैंने इस स्लाइड पे बताया है। तो क्वेश्चन के मॉडल बदलते हैं बट ओवरऑल तरीका सेम रहता है। तो SP यहाँ पे निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 64/100 इंटू 200 इक्वल्स टू 128, जो कि आंसर है गाइस। ठीक है। ए मैन गेन्स 30% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर सर्टेन प्राइस। इफ ही सेल्स द एट करेंट सेलिंग डबल ऑफ सेलिंग प्राइस, देन फाइंड व्हाट विल बी प्रॉफिट परसेंटेज। ए मैन गेन्स 30%, गेन परसेंटेज इक्वल टू 30% है। और उसको बाद में क्या किया कि वो सेलिंग प्राइस को वो डबल कर दिया। गाइस लेट्स कॉस्ट प्राइस भी 100, तो हमारा इनिशियल सेलिंग प्राइस आएगा इनिशियली 130। ठीक है। बाद में हम क्या किए, इसको सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया गया, इसको डबल कर दिए, बट हमारा कॉस्ट प्राइस तो सेम रह गया है ना। तो हमारा इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट हमारा है 160, CP हमारा है 100 और कट के आएगा हमारे पास 160%, जो कि आंसर है गाइस। If A bought an article at ₹200 and sold it at a 20% प्रॉफिट, उसको 20% प्रॉफिट पे बेचा, और B उसको वापस से C को 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय C। गाइस यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि A कुछ आइटम को ख़रीदा, उसको B को बेचा और B उसको फिर C को बेचा। तो यहाँ पे अपने को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस ऑफ A इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ B,
और सेलिंग प्राइस ऑफ बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सी। यानी बेसिकली गाइस अपने को कर निकालना है क्या कि सेलिंग प्राइस ऑफ बी निकालना है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारा है 200 और इसको बेचा गया 20% प्रॉफिट पे, यानी हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ ए आ जाएगा 20% अपॉन 100 इंटू 200, जिसका मतलब 40 आया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए आएगा 240। अब सेलिंग प्राइस ऑफ ए इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इक्वल टू 240 और बी ने उसको 10% के प्रॉफिट पे बेचा, जो कि आएगा 264। गाइस ये 264 कैसे आया ये आपको अब थोड़ा थोड़ा परसेंटेज ये समझना चाहिए। 10% एक्चुअली क्या है कि 1/10 ऑफ 240 है, तो ये कट जाएगा तो आपको 24 आएगा। ये 24 और 240 मिलकर 264 बना गाइस। गाइस इसको एक और तरीका है कि इसको हम अगर कम समय कम हो तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने को दिया हुआ है सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए दिया हुआ है तो 200 इंटू सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट यानी कि 1/5 इक्वल 6/5। ये 6/5 आया और फिर उसको अगेन 10% प्रॉफिट पे बेचा, 10% प्रॉफिट पे बेचा यानी कि 11/10। गाइस इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 264, जो कि आंसर है। गाइस यहाँ पे फिर हमने देखा कि तरीके बदले लेकिन आंसर सेम आएगा, तो मैथ्स में तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। A man sold 2 bicycle at same selling price, one at 20% loss and other at 20% profit. Find the overall profit and loss per। गाइस एक आदमी ने एक बाईसाइकिल खरीदी और एक को 20% प्रॉफिट पे बेचा और एक को 20% लॉस पे बेचा, तो और दोनों का सेलिंग प्राइस था वो सेम था। तो अपने को ओवरऑल कॉस्ट प्राइस, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है। गाइस इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि पहले सीपी को मानते हैं, लेट सीपी भी 100। इन फर्स्ट केस हमारा है 20% लॉस, 20% लॉस है तो लॉस पहले निकालते हैं। लॉस हमारा आ जाएगा 20, लॉस आएगा हमारा 20 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 80। इन सेकेंड केस हमारा कॉस्ट प्राइस है 100 और अगली बार हमारा है प्रॉफिट है 20%, तो 20/100 यानी 20 आ गया है और ये हमारा ही हो जाएगा। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस शुड बी सेम, तो गाइस हमको सेलिंग प्राइस सेम करना होगा। तो अब जब सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए हमको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और हमको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गाइस मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि 100 इंटू 3 300 हो गया और 80 इंटू 3 240 हो गया। इधर 200 आया और इधर 240 आया, 500 और इधर आया 480। 20/500 इंटू 100 4%, जो कि आंसर है। गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक मार्क कर सकते हैं, एग्जाम में आप इसको उम्मीद कर सकते हैं। इफ CP ऑफ 5 ऑरेंजेस इक्वल टू SP ऑफ 4 ऑरेंजेस, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन ही में आंसर ही छुपा रहता है, ये क्वेश्चन में ही आंसर है। समझते हैं कैसे। CP ऑफ 5 इक्वल टू SP ऑफ 4 ऑरेंजेस, ठीक है। करना क्या है अपने को, बस इसको अरेंज करना है। मैंने कुछ नहीं किया, SP को बस इधर ले आया और 5 को इधर ले गया। हमारा CP है 4 का और SP है 5 यूनिट का। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट देखते, SP हमारा बड़ा है यानी हमारा प्रॉफिट है यहाँ पे। और प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा हमारे को 1/5 इंटू 100 इक्वल टू 20%, जो अपन का आंसर है। तो गैस ये हमारा आंसर है। टेन पेन कोस्ट ₹100 ईच, 10 पेन की कोस्ट खरीदी दाम है 100 रुपये और
हाफ ऑफ द पेन आर सोल्ड एट 10% लॉस, और आधे पेन को 10% लॉस पे बेचा है। और हमको यहाँ पे निकालना है कि एट वाट प्राइस रिमेनिंग, और ऐसा कौन से दाम पे बेचा कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, यानी अपने को यहाँ पे एस पी इक्वस टू सी पी का बराबर करना है। गाइस देखते हैं हमारा एस पी, पहले सी पी क्या है, तो 10 इंटू 100 इक्वल टू 1000, ये हमारा सी पी है। और फिर एस पी हमारा क्या होगा कि एट 10% लॉस, 10% लॉस है ये हमारा, जब ये एक सी पी एक पेन का था, तो यहाँ पे 10% लॉस करने के बाद हमारा सी पी आ जाएगा 90, और यहाँ पे हमारा चल जाएगा ये क्वांटिटी 5। तो अपने को रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ 450 का, बचा कितना 550 का रेवेन्यू। 550 का रेवेन्यू अपने को बराबर करना है 5 पेन में, तो एक पेन का दाम अपने को पड़ा 110 रुपये का, 110 का दाम पड़ा और ख़रीदना दाम था 100 रुपये, यानी कि इसको हमारा प्रॉफिट आया 10%, जो कि आंसर है गाइस। गाइस ये वैट का क्वेश्चन है, इसको आप स्किप कर देंगे, इसका कोई यूज़ नहीं है। द मार्क प्राइस ऑफ ए फैन इज ₹620 ड्यू टू ऑफ सीजन 15% डिस्काउंट इज अलाउड, द एस पी ऑफ द फैन इज। मार्क प्राइस हमें अपने को दिया हुआ है 620 का, और अपने को डिस्काउंट मिल रहा है कितना, तो 15% मिल रहा है। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है गाइस, सेलिंग प्राइस क्या है एक्चुअली यहाँ पे, सेलिंग प्राइस यहाँ पे अपना 85% ऑफ एम पी, जो कि आएगा 17/20 इंटू 620, 17 इंटू 31, 17 इंटू 31 गाइज, इसका आंसर जाएगा 500। इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 527, जो कि आंसर है। गाइज ये आपको कन्वर्जन समझना पड़ेगा। डिस्काउंट परसेंटेज 15% ऑफ, ये डिस्काउंट परसेंटेज एमपी पे काम करता है और एसपी भी एमपी पे काम करता है, इसलिए जो डिस्काउंट परसेंटेज आता है और एसपी का जो डिस्काउंट परसेंटेज आता है, दोनों को अगर हम सम करेंगे तो आंसर हमेशा 100% होना चाहिए। A retailer buys a radio for ₹225, his overhead expenses are ₹15, he sells the radio for ₹300, the profit percentage is। गाइस यहाँ पे सीपी दिया हुआ है 225, बट यहाँ एक नई चीज़ दी है ओवरहेड एक्सपेंसेस। गाइस ये ओवरहेड एक्सपेंसेस है क्या, एक्चुअली अपने को सामान खरीदने के बाद उसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें कुछ अपने को ट्रांसपोर्टेशन होता है, कुछ लोडिंग चार्जेस होते हैं, कुछ कुछ ब्रेकेज होते हैं। गैस ये सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस में काम आते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस में गिने जाते हैं। ओवरहेड एक्सपेंसेस सीपी में जुटता है और इट गिव्स अपने को देता है फाइनल सीपी, जो कि यहाँ पे ओवरहेड एक्सपेंसेस है ₹15, तो इफेक्टिव सीपी अपने को आ जाएगा 240। गाइज ये ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, ब्रेकेज, ये सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस के फॉर्म है जो अपने को याद होने चाहिए या फिर अपने को लिखा होना चाहिए। तो इसको आप नोट करके रख सकते हैं कि ये इस तरह के क्वेश्चन में आ सकता है। तो 240 आ गया अपने को इफेक्टिव सीपी, और सेलिंग प्राइस है 300। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 60/240 इंटू 100, जो कि आएगा 25%, जो कि आंसर है। ट्वेंटी फाइव। इस तरह से आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। अगर आशा है आपको पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।